घरानों में हुआ था, लेकिन उन्होंने राज्य घराने में ना रह के उनकी उम्र और शादी 16 साल में हो गई। 29 साल के उम्र में उन्होंने मोह माया की दुनिया से डिसीजन लिया कि हम एक सन्यासी के रूप में जिएंगे, प्रकृति का प्रचार करेंगे, प्रकृति जो सत्य है हम उस पर आधारित काम करेंगे। सोच के देखिए, उन्होंने बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया और हमारे भारत को भी आगे बढ़ाया। साथियों, बौद्ध धर्म बहुत ही प्रसिद्ध धर्म है, जिसका भारत में अखंड भारत के चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य जी, आज की डेट में आपने सुना होगा उड़ीसा पहले कलिंग था, तो अशोक सम्राट जी ने उस पर विजय पाई थी। और जब उनका हृदय परिवर्तन हुआ, वहाँ पर कई लोग मारे गए, लाखों लोग मारे गए, लेकिन अशोक सम्राट जी को लगा कि इनकी जो हत्या हुई है वो बेवजह हो गई है, तो उनका हृदय से परिवर्तन हुआ और वो बौद्ध धर्म में आ गए। तो साथियों, बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जो हमें प्रकृति की देन से बताता है। एक स्टोरी के माध्यम से मैं अपनी बात को रखता हूँ। एक माता थी जिसका पुत्र खत्म हो गया था। वो भगवान बुद्ध के सामने आई और बोली कि हे प्रभु, हमें हमारे बच्चे को जीवित कर दीजिए। भगवान बुद्ध ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, बोली हे माता, जरूर। भगवान बुद्ध ने कहा, हे माता, आपको कुछ काम करने पड़ेंगे। काम ये है कि आप जिस गांव में रहती हैं उस गांव में हर घर में जाइए और वहां पर आपको एक सवाल पूछिए कि आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है क्या। जिस घर में किसी की मृत्यु नहीं होगी उसी घर से आप भिक्षा लेके आइए। उस भिक्षा के माध्यम से आपके पुत्र की जीवित होने की संभावना हो सकती है। वो माता सुबह से शाम तक भिक्षा के रूप में हर घर पे गई। किसी घर में कोई बुजुर्ग, किसी घर में दादी, किसी घर में काकी, किसी घर में मामा, किसी घर में फूफा, यानी शाम तक कोई भी ऐसा घर नहीं था जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई। फिर वो वापस भगवान बुद्ध के घर गई जहाँ पर वो रहते थे आश्रम में। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि माता बताइए आपका अब सवाल क्या है। तो माता ने कहा कि अब मेरा कोई सवाल नहीं है। तो साथियों, सांसारिक जो मोह माया है, जो प्रकृति है, वो नेचुरल है, वो हमारे आपके साथ सेम बर्ताव करती है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। जय बुद्धम धर्मम।